तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैंने कल आपको समझाया था कि नाउन्स एंड नंबर्स में क्या क्या एरर आते हैं एडजेक्टिव और नाउन को लेके, वो भी सिर्फ डिटरमिनर्स पे लेके। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है सी इज़ ईयर्स या सी इज़ 6 ईयर या ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आप किसे कैसे करोगे? जो ईयर्स होता है ना, वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? नाउन। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, और जो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखो नाउन की विशेषता कौन बताता है, इसके बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं होगा, ईयर नहीं होगा, 6 ईयर ओल्ड होगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सी, देखो दोनों स्टेटमेंट सेम है, बट यहाँ पे वर्ड का फ़र्क है गर्ल का। अब हमारा ये जो गर्ल है, ये ऑलरेडी एक प्रॉपर नाउन है, मीन्स ये ऑलरेडी एक ओरिजिनल नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी ईयर होना चाहिए, बट यहाँ पे ईयर्स ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा हो गया 6 ईयर ओल्ड, ये जो भी हो गया हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, नाउन में हमेशा एस लगता है, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होगा, मतलब उसमें एस नहीं लगेगा। दे आर 20 ईयर्स ओल्ड, सॉरी दे आर 20 ईयर या ईयर्स ऑफ एज। अब आप इसमें मुझे बताइए कि क्या एरर है और क्या एरर नहीं है इसमें। जैसे मैंने बताया, ऑफ जो है हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? हमारा नाउन। तो एज हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब प्रीपोजिशन से पहले भी हमारा क्या आएगा? नाउन आएगा। तो नाउन हमारा ईयर्स वाला होगा, जिसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला ईयर्स नहीं होगा, क्योंकि देखो ईयर ये भी एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो जिसमें एस लगा हुआ है वो हमारा नाउन हो गया, और इसके बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 ईयर या ईयर्स हैव पास्ट सिंस इन मीट होम हिम। ठीक है, सॉरी इन नहीं है, ये आई है, आई मेट हिम। यहाँ पे देखो, ये जो सिंस है ना, ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, कंजंक्शन का। ठीक है, ये देखो, सब आई मीन्स सब्जेक्ट, मेट मीन्स वर्ब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन यहाँ पे अगर ये कंजंक्शन है, तो इससे पहले हमारा एक क्लॉज बनेगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होनी ज़रूरी है, और इस कंजंक्शन के बाद भी हमारा एक सब्जेक्ट और प्लस वर्ब होना ज़रूरी है, जिससे वो दूसरा क्लॉज बनाएगा। ठीक है, 2 क्लॉज होते हैं इसमें, जो हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ कॉम्बो करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, 6 ईयर या ईयर्स हैज़ हैव पास्ट। अब आप यहाँ देखिए, 6 है, ये 6 क्या हो गया? हमारा एक तरीके से एडजेक्टिव ही है ना, 6 तो एडजेक्टिव है, बट हमें कन्फ्यूज़न यहाँ है। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो नाउन होता है हमारा, या तो वो सब्जेक्ट होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तो इस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमें नाउन फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे ईयर्स आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाउन जो होता है हमारा वो क्या है? ईयर्स क्या होता है? एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, और हैज़ जो है हमारा वो सिंगुलर है, और हैव जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, क्योंकि हमारी मेन वर्ब पास्ट ये रही, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी बॉट 2 डजन या डजन्स एग। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, एग क्या होता है? एक नाउन होता है। अब नाउन को कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव ना। तो एडजेक्टिव हमारा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। यहाँ पे ये नाउन है, तो 2 नाउन एक साथ नहीं आते कभी भी, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस में कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो 2 एग्स, शी बॉट 2 डजन एग्स। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये स्टेटमेंट भी एकदम सेम है।
शी बाउट डजन या डजन ऑफ एग्स। मैंने क्या बोला था कि प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन आता है और प्रीपोजिशन से पहले भी हमारा नाउन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डजन नहीं ही होगा। ये पहचान हम किस बेस्ड पे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। ये पहचान हम डजन और डजन्स इस वाले बेस पे कर रहे हैं, जिसमें एस है वो हमारा नाउन है और जिसमें एस नहीं है वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऑफ से पहले हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो हमने क्या किया है, प्रीपोजिशन लगाया है, वो सॉरी नाउन लगाया है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 1000 ऑफ पीपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, नाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो लगा है वर्ब, मतलब वर्ब में आपकी वर्ब लगी है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये नाउन है, बट ये नाउन होगा ना, क्योंकि देखिए इससे आगे भी नाउन है और प्रीपोजिशन के आगे भी नाउन है और प्रीपोजिशन से पीछे भी नाउन है। तो इसमें क्या एरर दिख रहा है आपको, एरर यहाँ पे क्या एरर है बताओ जल्दी। एरर यहाँ पे आपका एस है, यहाँ एस लगेगा। 1000s ऑफ पीपल, जब भी तो ये नाउन बनेगा हमारा, क्योंकि ये हमारी प्रीपोजिशन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है, समझिए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 2000s पीपल वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ 1000 में आपने एस लगाया है, बट यहाँ पे आपने एस नहीं लगाया, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, क्यों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी 2 हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म काम कर रहा है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई है, ठीक है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप, 100 रुपीज़ नोट वाज वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना, लाइंग, लाई, ले, लो, से ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनके भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊँगी जिसमें आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, विद ट्रिक, आपको ना कभी भूल नहीं पाओगे। अब आप देखिए, क्योंकि उससे भी एग्ज़ाम में बहुत एरर्स आते हैं। जहाँ सामान रखा रहता है वहाँ पे अंडे का सेंस आ जाता है, जहाँ अंडे का सेंस होता है वहाँ सामान रखने का सेंस आ जाता है, तो हमारा एरर यहीं से ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वही फाइंड आउट करना होता है। अब आप मेरे क्वेश्चन देखिए, 100 रुपीज़ नोट वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है हमारा, वॉज वर। अभी आप यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, बट देखिए ये तो हमारी वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिएगा। तो सब्जेक्ट देखिए, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, जो कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा नाउन होता है, और नाउन हमारा किसको डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नोट है ना, जो ये हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 रुपीज़ है ना, यहाँ पे ये गड़बड़ है, बस एक गड़बड़ है, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, ये एस नहीं आएगा, यहाँ पे ये 100 रुपीज़ आएगा, 100 रुपीज़, ठीक है। बाकी अब जब हमारा नाउन ही सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपको ये सेशन समझ में आया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में येस लिख के भेजिए। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए, और टॉपिक्स चाहिए, और एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो मुझे आप बताइए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है।